हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप गरासिया। आज हम लोग कक्षा 10 राजस्थान बोर्ड यानी कि आरबीएससी की प्रश्नमाला 15वीं देखने वाले हैं। कौन सी प्रश्नमाला? 15वीं, यानी कि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्नमाला 15, इसका नाम जो है वो वृत्त की परिधि क्या है? वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल ठीक है, ये हमारे प्रश्नमाला का नाम है, या प्रश्नमाला कहो, प्रश्नावली कहो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, और आपने जहाँ कहीं पढ़ रखा है सभी ने अच्छा ही पढ़ाया होगा। ठीक है, यहाँ पढ़ने पर आपको और भी अपने आप में एक विश्वास पैदा होगा कि हमें सही दिशा में हम लोग जा रहे हैं, हमें सही पढ़ाया गया है। ठीक है, कहीं कोई गलत नहीं पढ़ाता। टीचर का एक गुण है एक अच्छा पढ़ाना। ठीक है, तो सभी लोग अच्छा पढ़ाते हैं, मैं किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ। आप इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। कभी कभी क्या होता है कि हम स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो टीचरों की तुलना करने लग जाते हैं कि यार इन्होंने ऐसा पढ़ाया, इन्होंने ऐसा पढ़ाया। सबका अपना अपना तरीका होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं, अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। सबसे पहले आपको समझना है बात को कि वृत्त क्या है। सबसे पहला कंसेप्ट तो यही होता है कि वृत्त क्या है, किस बारे में बात करता है। ठीक है, तो हम लोग किसके बारे में बात करें? वृत्त के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला आपके पास में यहाँ पर लिखिएगा वृत्त, या इंग्लिश में इसको कहते हैं हम लोग सर्कल। ठीक है, वृत्त या सर्कल कहेंगे। तो वृत्त क्या होता है, क्या बात करें हम लोग? वृत्त क्या होता है? तो अगर आपसे कहे जाए कि वृत्त की परिभाषा बताइए, तो आपने 10वीं प्रश्नमाला बिंदु पथ में आपने पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो ज़रूर से पढ़िएगा, बहुत अच्छी प्रश्नवाली है आपकी। ठीक है, तो वृत्त का मतलब ये होता है, ध्यान समझना है इसको, कि मान लो आपके पास में ये, इसको थोड़ा सा मैं अलग तरीके से लेके जा रहा हूँ। मान लो ये आपके पास में क्या खूंटी है, क्या ना, खूंटा हमको गाय भैंस वगैरह नहीं बांधते हैं, खूंटा है। ठीक है, या खूंटी कहो या जो भी आप लोग कह दो इसका। अगर मान लो इसके मैं रस्सी बांध करके एक भैंस को क्या कर रहा हूँ, यहाँ रस्सी बांध करके एक भैंस को इधर बांध देता हूँ, तो ये जो भैंस है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक चरेगी। क्या कर सकती है? इतने भाग में चरेगी भैंस। क्या करेगी? इतने भाग में भैंस चरेगी। तो जहाँ जहाँ तक वो चर सकती है, जहाँ जहाँ तक वो जा सकती है, बार बार अगर मान लो स्टेप से अगर वो चरती है या जाती है, यहाँ इतने इस एरिए में, पूरे इस वाले भाग में चरेगी। तो ये जो भाग है यहाँ पर, इसको हम लोग क्या कहेंगे? केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं गणित की भाषा में। ये वाला जो रस्सी है आपके पास में, इसको हम लोग कहेंगे त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या, या फिर रेडियस, शॉर्ट में हम लोग आर से कहते हैं। ठीक है, और ये जो इसका जो रास्ता था, इसको हम लोग कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। बात समझ में आ रही है? तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई होगी कि ये वृत्त है। मतलब अगर इसकी परिभाषा आपसे कही जाए तो एक निश्चित बिंदु से, सुनना ध्यान से, एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ जो है वो क्या है? आपका वृत्त कहलाएगा। ठीक है, परिभाषा जनरली एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन बस आपको नॉर्मली पता होना चाहिए। ये आपके यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है, केंद्र से परिधि तक की लंबाई जो है, वही आपकी क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। और ये आपका परिधि, ठीक है, बाहर की जो लंबाई है, और ये आपका केंद्र कहलाएगा। अब कुछ छोटे छोटे फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, याद होने चाहिए। क्या होना चाहिए? कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने ज़रूरी है। तो उसमें सबसे पहला हम लोग देखने वाले, क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले कि आपके पास में जो है वो वृत्त का व्यास, सबसे पहला हम लोग देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? एक तो पॉइंट अगर लिखना चाहो तो लिख लो। पहले जो हमारे पास में क्या हो जाएगा? त्रिज्या। क्या होती है त्रिज्या? त्रिज्या या रेडियस। तो आप लोग लिखेंगे वृत्त के केंद्र से, क्या लिखोगे? नोट करिएगा, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की लंबाई को, क्या? वृत्त के केंद्र से, वृत्त के
केंद्र से, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की लंबाई, परिधि तक की लंबाई को, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की लंबाई को त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अब आपके पास में त्रिज्या, अगर मान लो केंद्र है, केंद्र को हम लोग O से लिख दे, तो O से लेकर के ये जो दूरी है, मान लो यहाँ पर बिंदु P होता, तो आपके पास में त्रिज्या क्या कहलाएगी? OP जो है वो क्या है? यहाँ पर त्रिज्या होगी। ठीक है, यानी कि अगर मान लो ये एक मैं वृत्त बनाता हूँ, ये केंद्र है, केंद्र को O से भी लिख सकते हो आप लोग, C से भी लिख सकते हो। यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर मान लो कोई बिंदु P है, तो ये जो CP जो है वो क्या आपकी त्रिज्या है। तो CP आपके पास में क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। ठीक है, अगली बात करें, क्या बात करें? व्यास। किसकी बात करें? व्यास। तो व्यास क्या होता है? व्यास एक रेखा है। व्यास क्या है? एक रेखा है जो वृत्त के केंद्र से जाती है। कहाँ से? व्यास एक रेखा है जो वृत्त के केंद्र से जाएगी और परिधि के दोनों बिंदुओं को मिलाएगी। कहाँ से जाएगी? वृत्त के केंद्र से जाएगी और परिधि के दोनों बिंदुओं को मिलाएगी। बात को समझिएगा, थोड़ा सा मैं इसको इस टाइप से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो ये मेरे पास में एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है, तो ये वृत्त है, ये इसका केंद्र है। तो अगर मान लो इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु से जाएगी, यहाँ A बिंदु और यहाँ पर B बिंदु, और ये क्या आपका केंद्र, ये क्या है आपका केंद्र। ठीक है, तो वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली तथा परिधि के दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, वृत्त के केंद्र से जाकर, ठीक है, कहाँ पर मिलाएगी? परिधि के दो बिंदुओं को मिलाएगी या दो सिरों को मिलाएगी, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी व्यास। तो हम लोग कह सकते हैं वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली तथा परिधि के दो सिरों या कहो दो बिंदुओं को, ठीक है, परिधि को दो बिंदुओं को मिला, परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या है? आपकी व्यास है। क्लियर है बात? वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली तथा परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा जो है वो आपकी व्यास कहलाएगी। हाँ, व्यास के बारे में एक और बात देखो ध्यान से कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने क्या देखा था? त्रिज्या था। देखो ध्यान से, ये जितना है, ये जितना है उतना उतना भाग क्या है? ये वाला भाग भी हो गया। ठीक है, ये जितना है उतना ही भाग ये हो गया। तो हम लोग कह सकते क्या है कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। क्या हम लोग कह सकते हैं? अगला पॉइंट कि व्यास जो होता है, ठीक है, व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, त्रिज्या का दो गुना होता है, दो गुना होता है। व्यास क्या होता है? व्यास जो है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? व्यास जो है वो क्या है? त्रिज्या का दोगुना। त्रिज्या का दोगुना का मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिएगा कि हम अगर मान लो किसको, त्रिज्या को अगर r से लिखें तो व्यास को किससे लिखेंगे? d से। क्यों? ध्यान से दुगना, यहाँ पर क्या कह रहा हूँ मैं कि व्यास को d से क्यों कहेंगे? d से का मतलब ये होता है कि डायामीटर। ठीक है, व्यास को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? डायामीटर कहते हैं, DIA। ठीक है, तो आपके पास में व्यास जो होता है वो दो गुना होता है, दो गुना होता है किसका? त्रिज्या का। व्यास जो क्या होता है? त्रिज्या का दो गुना होता है, यानी कि 2 × r। व्यास को हम लोग किससे लिखते हैं? d से। किससे लिखते हैं? d से व्यास को लिखते हैं, तो d = 2 × r। ठीक है, d जो है जो त्रिज्या का दो गुना होता है ना, या हम लोग कह सकते हैं कि डायमीटर = 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ठीक है, देन हमको अब क्या करना? ध्यान से देखिएगा, अब हमारे पास में दो बातें क्लियर हो गई। तो त्रिज्या क्या होती है और
व्यास क्या होता है। अब हमारे पास में कुछ और डेफिनेशन जो आएगी वो समझते हैं। अब हमारे पास में तीसरा जो आता है वो जीवा। क्या? जीवा। इंग्लिश में इसको कोड कहते हैं हम लोग, ठीक है। क्या कहेंगे? जीवा या कोड कहेंगे हम लोग। आर साइलेंट रहता है, आर क्या रहता है? साइलेंट, ठीक है। तो अगर मान लो मैं एक व्रत बना दूं और ये व्रत का क्या है? केंद्र। ये क्या है? व्रत का केंद्र। और अगर मान लो कोई रेखा यहाँ से ना जा कर के मान लो यहाँ से जाती है, तो ये दो बिंदु हो गए ए और बी। अपनी मर्ज़ी से लिखने कोई ख़ास नहीं है, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से लिखने हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये ए बी रेखा जो है वो क्या है? जीवा। अब आप कहोगे अंतर क्या हो गया भाई? ये भी तो वैसी ही थी और ये भी तो वैसी है, इसमें और इसमें अंतर क्या हुआ? व्यास और जीवा में अंतर क्या हुआ? तो सुनना ध्यान से। व्यास जो था वो व्रत के केंद्र से जा रहा था। व्यास क्या था? केंद्र। इस वाले केंद्र से जा रहा था, लेकिन जीवा जो है वो केंद्र से दूर। केंद्र से कहाँ है? दूर। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि केंद्र से दूर, केंद्र से दूर तथा परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा केंद्र से दूर तथा परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। जीवा कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जीवा क्या है? ए बी जो है वो क्या है? जीवा है। एक और पॉइंट याद रखना जो स्टार करके मैं लिख रहा हूँ कि सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है ना। मतलब जो सबसे बड़ी जीवा, अगर इसी को मैं धीरे धीरे यहाँ लेके आऊँगा तो ये क्या हो जाएगा? व्यास बन जाएगा। क्लियर है? तो ये पॉइंट है, आप लोग इसको लिख लें फटाफट, जल्दी से लिखिए। मैं साइड में हट गया हूँ, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख ही लो, है ना। स्क्रीनशॉट से कुछ भी लिखते नहीं है, कोई बड़ा नहीं होती है, ठीक है। सबसे बेहतर तरीका यही है कि आपको इसको लिखना है और इसको याद करना है। क्या करना है? लिख करके इसको याद करो, तभी काम का है। अदरवाइज़ तो कोई मतलब नहीं है, चाहे आप कितने भी अच्छे अच्छे नोट्स बना लो, है ना, काले पीले रंगों से लिख लो, लेकिन अगर आपने पढ़ाई नहीं करी तो कोई उसका यूज़ नहीं है। चलिए अगली क्लास तक अगला हम लोग लिखते हैं कि टॉपिक क्या हो गया हमारे पास में? जीवा हो गया है। तो अब कुछ और फॉर्मूले हम लोग देखते हैं, इसको हटा देते हैं। हटा ही दो ना सब कुछ। चलिए तो अब बात करें हम लोग आगे थोड़ा सा, तो हम कुछ फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। चलिए फॉर्मूले को समझते हैं। ये आपके पास में क्या है? एक व्रत है। ये व्रत का क्या है? आपका केंद्र है। ये व्रत का क्या है? आपका केंद्र है। तो अगर मान लो मैं इस टाइप से एक रेखा खींचूँ, ध्यान से देखना, इस टाइप से क्या एक अगर मैं रेखा खींचूँ तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? वैसे व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं, ठीक है। अगर मुझे यहाँ से इस बिंदु से लेकर के पूरा घूम करके वापस इस बिंदु तक अगर मैं पहुँचता हूँ तो क्या कहता हूँ? परिधि कहता हूँ। क्या कहता हूँ मैं? परिधि कहता हूँ। बात समझना, मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान समझना कि यहाँ से इस बिंदु से लेकर के अगर मैं घूमता हुआ इधर से होकर के वापस इधर पहुँचूँ या इधर से होकर के इधर पहुँचूँ, बात एक ही है। अगर पूरा घूम के यहाँ पहुँचता हूँ तो मैं इसको क्या कहूँगा? परिधि। परिधि का मतलब क्या है कि व्रत के जो आपके बाहर की जो लंबाई है ना, वही परिधि है। व्रत के बाहर की जो लंबाई है वही क्या है? आपकी परिधि है। अब परिधि कितनी है? सुनना, अगर मान लो इस वाले व्रत को मैं थोड़ा सा खोलता इस टाइप से, तो ये मेरे पास में इस टाइप से एक रेखा बन जाती। तो इसकी लंबाई कितनी है? तो मैं इसको कह सकता था भाई, अगर मान लो मेरे को वैसे नहीं पता, अगर मैं कहता 5 सेंटीमीटर है या 50 सेंटीमीटर है या मीटर है, कुछ भी ऐसा मैं कह देता। अगर मान लो इस टाइप से,
लेकिन क्या हुआ, इसको मैंने मोड़ करके एक रिंग बना लिया। मोड़ करके क्या किया है, एक रिंग बना लिया है, इसलिए अब इसके लंबाई को नापने का जो तरीका है वो मेरा बदल जाएगा। ठीक है, पहले क्या था, मैं मीटर से नाप सकता था, लेकिन अब मैं मीटर से नहीं नापूंगा। अब मैं इसके बाहर की जो लंबाई है वो मीटर से नहीं नाप सकता हूँ। तो मुझे नापने के लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी, मुझे चांदे की ज़रूरत पड़ेगी। ध्यान समझना, मैं जो कंसेप्ट बता रहा हूँ वो कंसेप्ट शायद आपको ध्यान में नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से देखना है। अगर मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, चांदे की। चांदे का मतलब ये है कि ये मान लो मेरे पास में चांदा है, तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, ये आपका 0 डिग्री होगा, ये आपका 180 डिग्री होगा, यहाँ आपका 60 डिग्री, यहाँ आपका 30 डिग्री, यहाँ आपका 150 लिखा होगा। ठीक है, और यहाँ 150 कर लो, यहाँ 150 और यहाँ आपका 120 डिग्री कर लो। ठीक है, ये आपके पास में चांदे पे इस टाइप से लिखा रहेगा। ठीक है, आपने देखा होगा, सभी ने चांदे को देखा होगा। उम्मीद करता हूँ आपने सभी ने चांदे को देखा ही होगा ना। ठीक है, तो मेरे जो कहने का मतलब है, अगर मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक घूमेंगे तो 180 डिग्री कंप्लीट करेंगे। ध्यान से सुनना, मैं जो बता रहा हूँ क्या होगा, 180 डिग्री हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। और अगर 180 डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं तो हम लोग इसको रेडियन में 180 डिग्री जो है वो पाई के बराबर होता है। 180 डिग्री किसके बराबर, पाई के बराबर है ना। तभी हम लोग डिग्री और रेडियन में बदलने को हम लोग कहते हैं ना, पाई बटे 180 का गुणा करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ से ध्यान समझिएगा, 180 डिग्री का मतलब कितना हो गया, पाई हो गया। यहाँ से यहाँ तक पहुँचे तो 1 पाई हो गया। उसी प्रकार से हम लोग वापस से सुनना ध्यान से, अगर घूम करके यहाँ तक पहुँच गए तो कितने पाई हो गए, यहाँ से 1 पाई 180, और 180 पूरा घूम करके कितने गए, 360 गए। सुनना क्या कह रहे हैं, 360 गए, यानी कि 180 जो है वो कितनी बार है, 2 बार 180। 2 बार 180 का मतलब कितना हो गया, 2 पाई। 2 बार 180 का मतलब कितना हो गया, 2 पाई। ठीक है, 2 पाई। तो अब मैं परिधि की जो बात कर रहा हूँ वो कितना है, 2 पाई। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की एक बार दूरी नाप लेना, क्योंकि यहाँ पर केंद्र से कितना दूर रहेगा वो बिंदु, तो वो r। केंद्र से कितना दूर रहेगा तो वो r। तो यहाँ से एक परिधि का जो हम लोग रटते रहते हैं ना हमेशा, जो हम देखो टाइम लगेगा लेकिन हम लोग कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है, एक ऐसे कंसेप्ट को समझेंगे जो आपको शायद नहीं बताया जाता। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, परिधि जो होता है वो कितना होता है, 2 पाई r। ये 2 पाई r कैसे हुआ कि 2 बार 2 पाई हो गया ना, 1 पाई तो 180 तक, तो दूसरा पाई कितना हो गया, 360। और कितना अब यहाँ से है, लेकिन वो तो इस बिंदु की बात करेगा। 360 का मतलब क्या है, यहाँ तक। अब यहाँ से जितना हम लोग इसको दूर करेंगे, यहाँ से जितना दूर करेंगे वो क्या है आपका r कहलाएगा। वो क्या रहेगा आपका r कहलाएगा। क्लियर है। तो परिधि का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 पाई r हो गया। ठीक है, चलिए अगली बात कर ले हम लोग। अब वृत्त का परिधि हो गया 2 पाई r। वृत्त का क्षेत्रफल क्या कहेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। तो आपको सीधा इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि पाई पूरे चक्कर के लिए है, तो पाई और क्षेत्रफल जो होता है r इंटू आर होता है। क्या होता है, r इंटू आर। ठीक है, तो फाइनली आपके पास में क्या बन जाएगा, पाई r स्क्वायर। क्योंकि जैसे कि लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, यहाँ पर त्रिज्या है। लंबाई और चौड़ाई तो अलग अलग है नहीं, त्रिज्या दोनों एक जैसी है, तो त्रिज्या इंटू त्रिज्या। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो क्या बन जाएगा आपका, पाई r स्क्वायर बन जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आपसे कहें, क्या कहें कि अर्धवृत्त का परिमाप, क्या कहें, अर्धवृत्त का परिमाप। चलो, तो अर्धवृत्त का परिमाप का मतलब है कि ये आपके पास में आधा वृत्त। ध्यान समझना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर कि अर्धवृत्त का परिमाप हम लोग किस प्रकार से काउंट करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर अर्धवृत्त की परिमाप की बात करें हम लोग, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग इसको कहते हैं 2 पाई। लेकिन हमारे पास में क्या है, सीधा पाई है। कितना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पाई है। तो वैसे आप लोग पूरे वृत्त का जो 2 पाई r होता है, 2 पाई r बटे 2 करोगे तो पाई r होता है। तो एक्चुअल में क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो इस वाले भाग को अगर हमको निकालना है तो हम लोग कहेंगे पाई r, प्लस में बाहर वाला भाग भी तो गिना जाएगा भाई, ये तो बाहर का भाग है, ये वाला भाग कौन गिनेगा, ये भी तो बाहर का, इसकी सीमा बन गई अब तो
तो ये यहाँ तक ये इतना भाग r है और इतना भाग भी क्या है r है, तो कितने r हो गए 2r। तो कॉमन लोगे, क्या कॉमन लोगे, तो r कॉमन ले लिया तो कितना हो गया पाई। ध्यान से देखिएगा कितना हो गया पाई, यहाँ से हमने r कॉमन ले लिया पाई प्लस 2। ये आ गया किसका, अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप कितना हो गया, तो आपके पास में कितना हो गया पाई r प्लस 2r, या क्या कह सकते हैं पाई प्लस 2, दोनों ही आपके पास में सही रहेगा। क्लियर है बात। 2r क्यों कहा हमने, क्योंकि ये पूरा वाला भाग, ये भाग और इस वाले पूरे भाग को हम लोग पाई r कहते हैं। तो अर्धवृत्त मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट हम लोग अगली बात करते हैं, किसकी बात करें, अब हम कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये हमने बेसिक कंसेप्ट समझा था, थ्योरी समझी है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चनों के ऊपर हम लोग बात करेंगे, तो क्वेश्चन क्या क्या रहेंगे वो देखिए ध्यान से। चलिए आपके बुक से ही देख लेते हैं हम लोग। तो वृत्त की परिधि क्षेत्रफल, एग्जाम्पल नंबर पहला क्या है आपके पास में, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जबकि वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर और 176 सेंटीमीटर है। चलिए आपका उदाहरण नंबर पहला, एग्जाम्पल नंबर पहला, उदाहरण नंबर पहला क्या कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। क्या कह रहा है, आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या करना आपको, त्रिज्या ज्ञात करनी है जबकि क्या कह रहा है, पहली कंडीशन, एग्जाम्पल पहले क्या, पहला परिधि कितनी है, जबकि परिधि जो है वो कह रहा है, परिधि कितना है 132 सेंटीमीटर कह रहा है। कितना कह रहा है परिधि, 132 सेंटीमीटर परिधि बता रहा है, ठीक है। तो अब 132 सेंटीमीटर अगर परिधि बता रहा है तो परिधि हमको ज्ञात करनी है, पहली बात। अब परिधि ज्ञात करके हम लोग क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। तो अब समझना बात को कि हम जो फॉर्मूला जानते हैं वहीं से हमको यूज़ करना। परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। 2 पाई r जो है वो 132 के बराबर है। 2 पाई r किसके बराबर है, 132 के बराबर। और पाई का जो मान आप लोग रखना है वो 22/7 रखना है। पाई का मान कितना रखना आपको, 22/7। कोण में है तो 180 डिग्री और वैसे तो 22/7। तो अब आपके पास में यहाँ से 2 × 22/7 × r के बराबर 132 हो गया। कोई समस्या है क्या किसी को, नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, अभी तो आपको r निकालना है, शांति रखो आराम से। r निकालना है तो जो भाग में होगा वो गुणे में हो जाएगा, और जो गुणे में है वो कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो क्या हो जाएगा 132 × 7 बटे 132 × 7 बटे 2 × 22 किसके बराबर है आपके पास में, r के बराबर। किसके बराबर है, r के बराबर। क्या हो गया 132 × 7 बटे 2 × 22। अब कौन से पाड़े से कटेगा, 2 के पाड़े से इसको काटो, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 छंग 12। अब 11 के पाड़े से 11 6 बार, 11 दूने 22, 2 के पाड़े से 3 बार। तो यहाँ से r बराबर जो आएगा वो 3 × 7, यानी कि आपके पास में कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर आ गया। और 21 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, आपकी त्रिज्या जो है वो 21 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितना आपका 21 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है बात, क्या कोई समस्या है क्या, नहीं है। उसी प्रकार से इसका सेकंड जो पार्ट है वो कितना है, वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर दे रखा है। वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है, 176 सेंटीमीटर। तो हम लोग बात करें इसके सेकंड भाग की, तो परिधि जो उसने दी हुई है कितना है, 176 सेंटीमीटर है। कितना है, 176 सेंटीमीटर, यानी कि 176। तो परिधि को हम लोग जानते हैं क्या,
2πr इज इक्वस टू बराबर है किसके, 176 के बराबर है भाई। किसके बराबर है, 176। अब हमें निकालना क्या है, हमें r निकालना है। क्या निकालना बोलिए, r निकालना। ठीक है, तो r निकालने के लिए हमको 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r बराबर में 176 करना होगा। तो यहाँ से r के बराबर 176 इंटू 7/2 इंटू 22। जो से भी पहाड़ा कट रहा है उसको काट दो, 11 के पहाड़े से ही काट दो। 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 66। 2 के पहाड़े से ये 8 बार कटेगा, फिर 2 के पहाड़े से ये 4 बार कटेगा। तो r बराबर 7 चौक 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या है, कितना है आपके पास में, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दोनों ही कंसेप्ट देखिए ध्यान से। हमने अभी सिर्फ त्रिज्या, परिधि से त्रिज्या कैसे निकालते हैं ये देखा है। किससे, परिधि से त्रिज्या हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे ये देखा। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, पूरी प्रश्न वाला को 15.1, 15.2 पूरी हम लोग आराम से डिटेल के साथ में देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हो, नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम लोग पूरा कोर्स अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब रेगुलर आपके वीडियो आते रहेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू।